आज हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, कल मियाँ कुल में जन्म लेंगे तो मियाँ हो जाता तो क्या हो जाता है उससे? उसी खेत का अनाज वो भी खाते हैं, इसी धरती पर वो भी पले हैं। तो मुस्लिम है तो उसके साथ हिंदू मुस्लिम करवा के बीजेपी वाला सब तोड़ भांग के आपस में लड़ा रहा है, सब लड़ा रहा है ना जी। हमने क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। देखिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं ना होता है। जिस आदमी को तकलीफ है उनसे जाके पूछिए, वो लोग आपको हकीकत बताते हैं। घर में घुसिए, आप लोग जाइए, उन लोगों से पता कीजिए ये लोग क्या कर रहा है। 4 आदमी को गाड़ के पीछे घुमाने से आप बैठ के बोल देगा जिसको ठेका टेंडर देते हैं तो नहीं सब करवाते हैं। हमारे पास कभी ऊंच नीच का कोई, हम तो चमारों के घर में, मियाँ के घर में, पंडित जी घर में, हम सब के घर में बैठ के खाते हैं भाई, एक थाली में खाते हैं। पूछिए आप जा करके तो क्या हो जाएगा। निराश नहीं होना है। असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई जाओ देखो उसे सुधार करो। हिम्मत मत हारो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कभी भी यहाँ की जन्म होगा। तो इस ब्राह्मण कुल से आए हैं तो इसका मतलब ब्राह्मणे का हम सेवा करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग को नरसंहार करवा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जात पात का जो फैक्टर होता है, नहीं जात पात का फैक्टर होता है। क्या चीज़ का जात पात का फैक्टर होता है? ये सब आप नहीं मानते? कुछ नहीं मानते हैं। जात का मतलब क्या होता है? क्या जात का मतलब है? जाति का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब है कि जो वर्तमान विधायक है वो दलाली लेते हैं। लोगों का कहना है, हम क्या कहेंगे? हमसे क्या दलाली करते हैं? वो ये लोगों का क्या नाम है? यहाँ की लोग कहती है, लोग गाली दे रहा है। तो चलिए हमारे साथ पप्पू मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आप क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं कि आपका भ्रमण शुरू हो गया है। हाँ, चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलने, सबके साथ में जो मेरा पुराना काम है वो चल रहा है। क्या कहिएगा, लोगों का कितना प्रेम मिल रहा है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? शुरू से ही हमको लोग प्यार करते हैं। कोई ज़रूरी ही नहीं है जो चुनाव है वो चुनाव के चलते हम घुमा फिरी कर रहे हैं, उसकी बात नहीं है। शुरू से ही हमको लोग प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और टिकट का काफ़ी दावेदारी भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि पप्पू मिश्रा इस बार टिकट लेकर आएंगे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में? ये तो जनता टिकट देने की मालिक है। पार्टी से जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। जनता जिसको चाहेगी मिलेगा एकदम। तो इस दौर में क्या पप्पू मिश्रा लोकप्रिय है, लोगों के बीच में है? ये तो आप जनता से ही पूछ सकते हैं, वही लोग आपको बताएंगे बेटर। ये हमको कितना प्यार करते हैं, लोकप्रिय हैं या नहीं है, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा पप्पू मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है कि लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या उपलब्धि आप गिना रहे हैं, क्या अपने कामों को गिना रहे हैं, क्या आप खास ऐसा करेंगे जो वर्तमान विधायक हैं उनको आप हरा करके विधानसभा? देखिए, हराने जिताने की तो बात अलग है, वो उस मैटर में हम नहीं बोलना चाहते हैं। हराना जिताना जनता के हाथ में है। बट उपलब्धियां का जो बात, उपलब्धि की बात कर रहे हैं आप, यहाँ का जितने लोगों का जो समस्या है, जो यहाँ के जनता की समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वो हम पहले बोले हैं, अगर हम आते हैं जीत कर तो हॉस्पिटल बनाएंगे। अगर भगवान चाहे नहीं भी चुनाव लड़ते हैं तो भी बनवाने का वादा किए हैं, वो ज़रूर करेंगे। और हमसे यहाँ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भला लोगों का वो करने की कोशिश करेंगे। जीत के आने के बाद में जो यहाँ पर एम्बुलेंस के हमने वादे किए थे वो करेंगे। ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिस गरीब का, जिसके घर में चूल्हा नहीं जले, हाँ, वो पार्टी करे न करे, सरकार हम अपने से करेंगे। खुद आप अपने निजी कोशिश एकदम करेंगे। अगर हम आते हैं तो ऐसा कोई विधानसभा का घर नहीं रहेगा जिस घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये करेंगे। दूसरी बात है शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा जो यहाँ के बच्चों, गरीब बच्चों का पैसे के चलते, गरीबी के चलते उन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई का जो पीछे जा रहे हैं, वो हम उन लोगों के फ्री पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, अपने बदौलत करवाएंगे, ना कि सरकार के और किसी पार्टी के बदौलत नहीं करवाएंगे। हमको अगर चुन के यहाँ के लोग लाते हैं, जिस उम्मीद से लेके आएंगे उस उम्मीद से हम जब तक जिंदा रहेंगे यहाँ के लोगों के लिए करते रहेंगे। सर, ये सवाल है कि आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, एम्बुलेंस की बात की, तो ये सारी तो सुविधाएं अब ऑलरेडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस है। कहाँ है? सरकार के द्वारा एम्बुलेंस है? कहाँ किसी को सुविधा मिलता ही नहीं है। गोरियाकोठी में देखते हैं, वहाँ पर जो स्कूल बना हुआ धंस गया है। आजकल लोग अपने फादर का पुण्यतिथि मनाते हैं, अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आते हैं, वहीं पर भीमराव अंबेडकर को तो माला चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं आए थे? आए थे क्या? नहीं आए थे। तो सामाजिक जो जनता उनको जिस जगह पर बैठाई है
उसका मिसयूज कर रहा है, सब गलत उपयोग कर रहा है लोग। किसके बदौलत भौकाल मचा कर रखा है वो आदमी? क्या चीज़ लोग डर रहे हैं? काहे के लिए डर रहे हैं? लोग हमसे सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि हर चीज़ में दलाली चाहिए। तो दलाली करने के जनता उनको जिताई थी कि अपना सेवा करने के लिए जिताई थी? तो उसका जवाब जनता आ रही है। 2025 में अभी चुनाव आएगा, दे देगी। कहने का मतलब है कि जो वर्तमान विधायक है वो दलाली लेते हैं। लोगों का कहना है, हम क्या कहेंगे? हमसे क्या दलाली करते हैं वो? ये लोगों का क्या नाम है? यहाँ के लोग कहती है, लोग गाली दे रहा है, तो अब क्या बोलिएगा? जो यही लोग जिताते हैं, सर पर ताज चढ़ाए, यही लोग सर गिरा भी देंगे। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं ना होता है। जिस आदमी को तकलीफ़ है उनसे जाकर पूछिए, वो लोग आपको हकीकत बताते हैं। घर में घुसिए, आप लोग जाइए, उन लोगों से पता कीजिए ये लोग क्या कर रहा है। 4 आदमी को गाड़ के पीछे घुमाने से आप बैठ के बोल देगा जिसको ठेका टेंडर देते हैं ये नहीं सब करवाते हैं, तो ये बात नहीं ना। जाइए गरीबों के घर में घुसिए, झोपड़ों में घुसिए। उन लोगों ना गरीबों के घर में नहीं जाते हैं विधायक जी। कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? आप लोग ही से, आप ही लोग के हम न्यूज़ में देखे हैं। ये लोग का आज तक हम चेहरे नहीं देखे हैं। कहीं आप लोग गए थे किसी जगह पर, वहाँ पर बात हुआ था, शायद आप ही इंटरव्यू वगैरह लिए थे वहाँ पर, तो आप ही से सब लोग बोला होगा। वो तो आप चला। डर की बात कर रहे थे। डर के मतलब जनता में डर क्या है? विधायक हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनसे आम जनता क्यों डरेगी? आप डर की बात कर रहे थे। देखिए, आम जनता हर ऐसा अगर नेता हो जिससे जनता नहीं डरे, वो बेटर है। लोग कह रहा है जो भैया उनके खिलाफ में अभी बोलने जाएंगे तो हमारे ऊपर केस करवा देंगे, हमारे ऊपर कुछ करवा देंगे, हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। तो क्या बोलिएगा अब इसको? डर से ही कर रहा है लोग। यानी कहीं ना कहीं आपके कहने के हिसाब से वो खौफ में है लोग, उनके मतलब विधानसभा में पहुंचने से है लोग, गरीब लोग, सब लोग खौफ में नहीं है। गरीब लोग जिसका बेचारे लोग का कोई अपनी औकात नहीं है, जो अपना वोट देने का राइट्स है, बस वो डरे हुए हैं। जब वोट देना होगा तो लोग भी सही जगह वोट दे देंगे। अभी फिलहाल तो डरे ही हुए हैं। एक कहावत है, जे कंधे से ऊंचा छाती नहीं होती, और दिया से अगर दिया बोला गया है ना, बाती नहीं रहे तो दिया का कोई महत्व नहीं है। अगर इंसान नहीं है तो कोई जाति का क्या करेगा कोई लेकर के? धर्म और जाति से क्या कर लोगे आप? जब इंसानियत जिंदा रहेगी तभी तो आप धर्म जाति करोगे। और इंसाने खत्म हो जाएगा तो कौन चीज़ धर्म है, क्या चीज़ का जाति जी? आज हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, और कल मियाँ कुल में जन्म लेंगे तो मियाँ हो जाता तो क्या हो जाता है उससे? उसी खेत का अनाज वो भी खाते हैं, इसी धरती पर वो भी पले हैं। तो मुस्लिम है तो उसके साथ हिंदू मुस्लिम करवा के बीजेपी वाला सब तोड़ भांग के आपस में लड़ा रहा है, सब लड़ा रहा है ना जी। तो बात से, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। बात से ही, सॉल्यूशन से ही खत्म होगा। तो इस ब्राह्मण कुल से आए हैं तो इसका मतलब ब्राह्मणे का हम सेवा करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग को नरसंहार करवा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जात पात का जो फैक्टर होता है, नहीं, जात पात का फैक्टर होता है। क्या चीज़ का जात पात का फैक्टर होता है? ये सब आप नहीं मानते? कुछ नहीं मानते हैं। जात का मतलब क्या होता है? क्या जात का मतलब है? जाति का मतलब क्या है? जाति का मतलब कुछ नहीं होता है। इंसान से बड़ी जाति नहीं होती है, इंसान से बड़ा धर्म नहीं होता है। आप हैं तो ही सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कौन सी का जाति है धर्म महाराज? पवन मिश्रा जी, आखिरी मेरा सवाल रहेगा, क्या कहिएगा अपने क्षेत्र के जनता के लिए, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लोग? देखिए, क्षेत्र जनता आजकल सब समझदार है। हाँ, सब लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, मगर बेरोजगार हैं। सब जानते हैं क्या करना है, समय आएगा सब जवाब दे देंगे। तो बहुत बड़ी यहाँ की जनता का एक ही बात कहेंगे, निराश नहीं होना है। असफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, जाओ देखो, उसे सुधार करो। हिम्मत मत हारो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कभी भी यहाँ की जनता की कभी हार नहीं होती है। यहाँ के लोग हारते नहीं हैं। लोग बोलता है ना जो हार और जीत, हारते नहीं है वो लड़ते हैं, और अगर नहीं जीते तो सीखते हैं। हारते कभी नहीं है वो। राजनेताओं का, जिसको बैठे बैठाया कुर्सी मिला है, बाप दादाओं के बलबूते पर चल रहे हैं, उनकी हार जीत होती है।
अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जो ऊंच नीच की जो राजनीति होती है, छोट बड़ की राजनीति होती है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ समझ रहे, बोलिए ना। तो ये जो राजनीति है, क्या पप्पू मिश्रा का जो फेस है ये खत्म कर देगा? हमारे पास कभी ऊंच नीच का कोई, हम तो चमारों के घर में, मियाँ के घर में, पंडित के घर में, हम सब के घर में बैठ के खाते हैं भाई, एक थाली में खाते हैं। पूछिए आप जा करके, तो क्या हो जाए, वही अनाज आप हम भी खाते हैं, वही अनाज ये भी खाते हैं। ये भी चमड़ा, इनका भी हाड़ मांस का शरीर है, मेरा भी हाड़ मांस का शरीर है। तो कौन चीज़ छूत, कौन चीज़ नीचे ऊपर, कौन चीज़ होता है? नीचा ऊंच क्या होता है हमको बताइए ना भाई। आपके सामने बैठ गया, अगर वो गरीब है तो आपके सामने नहीं बैठ सकता है वो, उसके देह से बदबू थोड़ी आता है। कुत्ते के बच्चे को आजकल देखे होंगे अमीर लोग शैम्पू साबुन से नहलाते हैं सरकार, हमर गाड़ी में, हम मर्सिडीज गाड़ी में बैठाते हैं, और आदमी के बच्चे को देखकर दूर हटा देते हैं। तब उनकी मानसिकता है, वो वैसे ही करते हैं। इंसान का बच्चा कुत्ते के बच्चे से बदतर नहीं ना है जी। इंसान का बच्चा है। अगर जातीय धर्म मानते रहते सब, तो इंसान का तो अपने इंसानियत एक जाति है, इंसान है ना जाति है, तो उसी को सब प्यार करे, सबको उठाए, गले लगाए, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। तो चलिए, पप्पू मिश्रा जी से तमाम बातचीत हुआ। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई साहब, हम आए हैं क्षेत्र में, नए नहीं आए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जात पात और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है हमारे पास। हर व्यक्ति इंसान है और उस इंसान से हमें प्यार है। अब देखना बाकी है कि आने वाले समय में गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो लगन है, इनकी जो राजनीतिक है, वो कद कहाँ तक पहुँचती है। ये तमाम अपडेट देने का प्रयास करते